जेई मेंस 2025 की हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का लास्ट पार्ट। अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने अभी तक चेक नहीं किए 1 to 4, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। जाके उन्हें जरूर से चेक करिएगा। इसके अलावा जो और भी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पे है। तो इन सभी वीडियोस को देखने से आपको समझ में आएगा कि अभी रीसेंट पैटर्न किस टाइप का देखने को मिल रहा है, कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस में जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस भी यूज हो सकते हैं। हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज का अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है ना, और इसमें दिया है कि अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ऑप्शन कौन सा जो है सही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में कि जब भी तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल दी हो, आपको टू इक्वेशन टू वेरिएबल में उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लेट से अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 - 1 कर देते हैं, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y + 4z = 3। ऐसे 3 - 2 कर दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 3y + λ - 5 × z यहाँ पे क्या हो जाएगा μ - 9। अब a1/a2 b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो जाता है अपने नो सॉल्यूशन का कंडीशन। तो यहाँ पे एक तो सीधा सीधा ये हो गया कि म्यू कांट बी इक्वल टू 18, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा λ - 5 = 12, यानी कि λ = 17। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप जो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो लेट a = यहाँ पे जो है आपका एक मैट्रिक्स डिफाइंड है, कौन सी 3 × 3 मैट्रिक्स, है ना, और ए आई जे मतलब कि हर एक एलिमेंट उसका डिनोट कर रहा है, जैसे कि I1 लिया J1 लिया, मतलब A11 एलिमेंट, ऐसे ही जो है सारे एलिमेंट। तो यहाँ पे जो है A23 एलिमेंट क्या रहेगा, और बाकी यहाँ पे ए मैट्रिक्स से रिलेटेड ये कुछ चीजें आपको जो है गिवन है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे बात करें कि अपनी 3 × 3 मैट्रिक्स जो है कैसी दिखेगी, तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ A1 B1, या फिर नहीं, अगर उन्होंने इसी तरीके से दिया तो अपन वैसे ही नंबर्स ले देते। ये क्या हो जाएगा A11 A12 A13, फिर यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 A23, और यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 और A32। ये हमारी क्या हो गई ए मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो है बोला गया है कि अगर मैं इसको 0 1 0 इस मैट्रिक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 0 0 1। अब खुद सोच के देखो, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है और ये कौन सी है यहाँ पे 3 × 1 मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल हमें कैसी मिलनी चाहिए 3 × 1, जो कि अपन को यहाँ पे मिल रहा है। तो 0 1 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 1 0 यहाँ पे सेट हो जाएगा, और हमें 3 × 1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि इतनी रहेगी। तो यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, ये A12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही कर करके सभी में अगर देखें तो ये सिर्फ A22 रह जाएगा और A32 रह जाएगा। तो वो किसके इक्वल रहेगी, हमारे 0 0 1 के। यानी कि आप एक काम करिए, सीधे से जो है बीच वाले को यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 1, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमें क्लियरली यहाँ पे पता चल गए। अब अपने को अगला यहाँ पे क्या दे के रखा था, अगर मैं इसको जो है 4 1 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 4 1 3 ये वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 1 0। तो 0 1 0। अब यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी कुछ नंबर्स मिल गए, तो बहुत अच्छा हो गया है। 4 1 3 से अगर मैं जो है मल्टीप्लाई करूँ, तो क्लियरली ये क्या बन जाएगा 4 A11 प्लस A13, फिर यहाँ पे 4 A21 प्लस 3 A23, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 A31 +1 प्लस 3 A33। और ये किसके इक्वल रहेगा जीरो के, ये किसके इक्वल रहेगा 1 के, और ये किसके इक्वल रहेगा जीरो के, है ना। जब ये यहाँ पे आपका सीधा सा ये मैट्रिक्स मिल गई और ये इसके इक्वल है, तो एक एक एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे। तो ये अपने को कुछ कंडीशंस मिल गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट वाले का यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम आंसर तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A23 की वैल्यू चाहिए। A23 कहाँ है, यहाँ पे है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये तो अपना 0 0 1 फिक्स है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, इस बार 2 1 2 आ जाएगा, और इधर पे क्या नंबर्स आ जाएंगे 1 0 0। तो इसको कर दीजिए 1 0 0, है ना। अब फिर से एक बार जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर अपन करें, तो ये 2 1 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2 A11 प्लस 2 A13 = 1। ऐसे ही 2 A21 प्लस 2 A23 = 0, और 2 A31 +1 प्लस 2 A33 = 0। फिर यहाँ पे देखें तो A23 यहाँ पे अपन को दिया है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में आपके दो यहाँ पे वेरिएबल और दो इक्वेशन है, तो आंसर आराम से निकल जाएगा। बाकियों का अपने को कोई मतलब नहीं है, समझो इस चीज को। तो यहाँ पे मैंने लिखने के लिए समझाया, अगर आप थोड़ा एग्जाम में दिमाग चलाते ना, आप ये वाली इक्वेशंस लिखते ही नहीं, सीधा अपन फोकस करते हैं भाई सेकंड
रो से जो है क्या अपने को इक्वेशन मिल रही है, तो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाता है। चलो अब इसमें जो है 823 का अपने को आंसर चाहिए, सीधा आंसर निकालना है, तो इसको पूरे को इंटू 3 कर दो और इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, ताकि यहाँ पे जो है, नहीं सॉरी सॉरी, अपन को A23 को थोड़ी एलिमिनेट करना है, नहीं नहीं, है ना, यहाँ पे 2A21 है, यहाँ पे 4A21 है, तो इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, तो ये 4A21 हो जाएगा, 4A21 प्लस 4A23 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सिंपली 0। तो 4A21 इज इक्वल टू माइनस 4A23, इसके अंदर अगर मैं डाल दूं तो A23 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे, -1। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा जो है किसके इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे जो है उसी अप्रोच से आप अगर जाओ तो इस क्वेश्चन को जो है आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कि टू इक्वेशन टू वेरिएबल तक अपन ने पहुंचा दिया। तो एक बार जो है आप अगर ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो DIY में डाल देता हूँ। ठीक है, आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर कुछ फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, अपन नेक्स्ट इसमें भी जो है इसको उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इफ ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इनवर्स ऑफ इसका जो है किसके इक्वल रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जो है ध्यान से देखें तो इसका जो है इनवर्स पूछा गया है इस वाले एक्सप्रेशन का। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, और इस पूरे का इनवर्स इंटू बी, ऐसा जो है अपने को यहाँ पे देखा रहता है। अब इस पूरे का अगर मैं इनवर्स लूँ तो सीधी सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू इस पूरे का इनवर्स, क्या इनवर्स तो है उसका इनवर्स लेंगे तो सीधा सा बस यही बीच वाला टर्म मिल जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, है ना। ये इनवर्स वाली जो है अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज किया है, पूरा बस जो है ऑर्डर अपना यहाँ पे चेंज हो जाता है और फिर सब पे इनवर्स लगा दो। तो ये अपने को जो है यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, ये अपने को जो है यहाँ पे मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे जो है इनको अलग अलग लिख लूँ, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ पे ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इन दोनों को मैंने क्या करा, अलग अलग जो है यहाँ पे लिख लिया। अब एक चीज यहाँ पे समझिए कि आपका जो है यहाँ पे इनवर्स क्या रहता है। इनवर्स किसी भी इसका अपन निकालते हैं, लेट्स से पी इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, तो दैट इज एडजॉइंट पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे अगर जो है मैं पी की जगह पी इनवर्स डाल दूं, तो पी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स क्या रहेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर पे, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो इसको जो है मैं इस तरीके से, तो और डिटर्मिनेंट ऑफ पी को अगर मैं इधर भेज दूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, आ रही है चीज समझ में। तो यही प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को लिख सकता हूँ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको ए इनवर्स रहने दिया, और सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसको जो है ए इनवर्स यहाँ पे रहने दिया। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे हो गया बी इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इसको आई, प्लस ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई। आई आई अगर नहीं भी लिखो तो आपका जो है फाइनल वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल रही है। तो अब तो अपन जो है आंसर तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन के तो नहीं इक्वल दिख रहा है है ना, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक्स्ट्रा है, तो ये अपना कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे एडजॉइंट एडजॉइंट है, फिर इसके भी जो है अपना इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत है। अब एडजॉइंट वाले फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, तो एडजॉइंट फॉर्म में कैसे पहुंचा है, आप बी इनवर्स की जगह लिख दीजिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एक जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऑलरेडी है, उसको एज इट इज रहने दीजिए, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए।
और ये दोनों तो फिर जो है अपन कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगेन यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला, अपन इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चलो देख लेते फिर भी एक बार क्या है। यहाँ पे जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला है, तो अपन को दो इक्वेशन दो वेरिएबल में पहुंचाना है। एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड को तो ऐड कर दो, सीधा सीधा दिख रहा है, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को जो है क्या इक्वेशन मिलेगी, ये मिल जाएगी हमारी y प्लस माइनस 3y माइनस 2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बी इंटू जेड इज इक्वल टू 6 प्लस 2b। ये एक इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम जो है एक काम करते हैं, इसमें ये और इसको जो है ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2x माइनस, इसको पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दो और फिर इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 2y अपना क्या हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा। फिर a माइनस यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा इंटू जेड, फिर a प्लस 1 माइनस 12, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ 11। यही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला है, तो -2 इज इक्वल टू 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस 4, दिस शुड बी इक्वल टू 6 प्लस 2b अपॉन a माइनस 11, है ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये अपने को जो है यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिल गई। अब यहाँ पे अगर अपन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो -2a माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 प्लस बी, सॉरी ये +8 होगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कितना आ जा रहा है, 6। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ रहा है। फिर इसको अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो -2a प्लस 22 इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 6 प्लस 2b। आ रही है चीज समझ में। तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू आपका जो है 16 आ रहा है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 16। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो b इज इक्वल टू हमें तो सीधा सा जो है 10 मिल जा रहा है। और a की वैल्यू जो है अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, तो b की वैल्यू 10 अगर मैं इसमें पुट कर दूँ, तो दैट विल बी -2, है ना। a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। अब इसके अंदर पुट करें तो ये हो गया -14 प्लस 30, यानी कि इक्वल टू 16। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए तो अब जो है फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स M है, जिसमें ट्रेस M जो है दैट डेनोट्स द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ M। तो ये तो भाई आपकी डेफिनेशन ही होती है ट्रेस की। ए जो है 3x3 मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, ट्रेस ऑफ ए भी जो है देके रखा है, और बी जो है ये आपको देके रखा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि एडजॉइंट वाला ये पूरा का पूरा टर्म उठा के यहाँ पे डाल दो, और ये सबसे पहले निकालो, फिर ट्रेस ऑफ बी भी जो है अपन को निकालना है। तो प्लस ट्रेस ऑफ यही वाले टर्म का, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है ये टर्म, और फिर उस हिसाब से ट्रेस निकाल लेंगे, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये है अपना, और बी आपको जो है ये दे के रखा है, ठीक है। तो बी हमारा क्या दे के रखा है, एडजॉइंट ऑफ 2a। अब यहाँ पे जो है ना एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू मॉड ए, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए की जगह आपका 2a दे के रखा है, तो हर जगह जो है 2a डल जाएगा, 2a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और n क्या है, ऑर्डर 3 दे के रखा है, तो 3 - 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारी जो है बी की वैल्यू आ रही है। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ये वाली भी प्रॉपर्टी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके अपन यहाँ पे पहुंच गए। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 16a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता है 1/2 होता है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 8a के इक्वल आ रहा है। चलो भाई अपना जो है अब काम कितना इजी हो गया, बी तो 8a के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपली अपन को 8a निकालना है, प्लस ट्रेस ऑफ जो है 8a निकालना है। ये है अपना क्वेश्चन। हम बी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट डालते तब हमें कुछ समझ में नहीं आता, पर आपका तो ये 8a के इक्वल हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और प्लस ट्रेस ऑफ, यहाँ पे अपना जो है 8a ही रहने दीजिए। तो ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे कितना बन जाएगा, 256। अच्छा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ 8a। तो अब ट्रेस का देखिए, 8a जब अपना होगा किसी मैट्रिक्स से, मतलब सब एलिमेंट से यहाँ पे जो है
वो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब अपन ट्रेस ले रहे होंगे तो अगर यहाँ पे जो जो भी टर्म्स आएंगे ए बी सी रहेंगे और सबके सामने 8 लग गया, तो अब की बार सम रहेगा 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ओरिजिनली क्या था ए प्लस बी प्लस सी। तो बस जो भी अपना इसको वैल्यू है तो 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। और ट्रेस ऑफ ए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे जो है पुट कर दो 3। तो 24 + 256 कितना हो जाएगा, 280, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और भी जो है हम यहाँ पे लगातार आपके लिए पीवाईक्यू सेशन लाते रहेंगे। बताइएगा कि नेक्स्ट जो है किस चैप्टर पे आप पीवाईक्यू सेशन चाहेंगे, तो हम ट्राई करेंगे उसी चैप्टर को लेके आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।